हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप कल्पना कीजिए, उत्तराखंड स्टेट की पहचान पूरी दुनिया में किस रूप में की जाती है। पूरी दुनिया उत्तराखंड को किन निगाहों से देखती है और पूरी दुनिया उत्तराखंड को क्यों जानती है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा नदी, यहाँ के हिमालय, यहाँ के पर्वत और यहाँ की नदियों की वजह से उत्तराखंड की पहचान पूरे देश और पूरी दुनिया में है। और यहाँ रहने वाले वन्य जीवों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ वन्य जीवों के इस आतंकी की वजह से उत्तराखंड के 24 गांवों में रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है, वह भी उत्तराखंड के पहाड़ों में। पूरी कहानी बताने वाले हैं दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। पौड़ी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बाघ का ऐसा आतंक कि रात को कर्फ्यू लगाना पड़ा है और 2 लोगों की हत्याएं या मौत कहें, यह बाघ पिछले 10 दिनों में पौड़ी गढ़वाल में कर चुका है। आंकड़े जब हम आपको बताएंगे आप भी चौंक जाएंगे, उत्तराखंड चौंकेगा कि आखिर उत्तराखंड में यह क्यों हो रहा है। बाघ जो आज से नहीं 1980 के दशक से उत्तराखंड में आतंक मचाए हुए हैं। अनेक गाने इस बाघ के आतंक को देखते हुए बनाए गए हैं, लोगों को सावधान करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हमारा वन विभाग अभी भी लोगों की सुरक्षा इन बाघों से नहीं कर पाया है। पिछले ही 10 सालों की बात करें, लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यह बाघ अपना निवाला बना चुका है। यानी कि 30 लोगों की हत्याएं पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में इन बाघों ने की है। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं और इसमें से भी सबसे ज्यादा बाघों के लिए उचित स्थान यही उत्तराखंड राज्य है। उसमें भी पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत बागेश्वर का जो ये एक बड़ी बेल्ट है, भूक्षेत्र है, इसमें बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है। आंकड़े तो कहते हैं कि भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2937 के लगभग थी, लेकिन यह आंकड़े ऑफिशियल हैं। अगर आपको सच बताऊं तो उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज्यादा संख्या में बाघ हैं। जब हमारे गांव की महिलाएं जंगल जाती हैं तो उन्हें वहां बाघ हमले करके घायल कर देता है और कितनी बार उनको भी वहीं अपना निवाला बना लेता है। जब हम जंगलों में बाघों को देखने जाते हैं तो हमें बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। खुशी से हम कहते हैं कि हमने आज बाघ देखा, क्योंकि हम उत्तराखंड दूसरे राज्यों से केवल घूमने के लिए जाते हैं और पूरी सुरक्षा हमारे साथ होती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर आप अकेले एक जंगल में अपने कार्य के लिए जाते हैं और बाघ आप पर अटैक करता है तो आप उस बाघ को किस रूप से देखेंगे। पूरी दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है, वही बाघ उत्तराखंड के लोगों को मार रहा है, लेकिन हम खामोश बैठे हैं। बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में क्यों आ रहे हैं, इस पर हमेशा चर्चाएं होती रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों में हो रहे अतिक्रमण, जंगलों में लगने वाली आग और बढ़ती जनसंख्या। दोस्तों आपको बताएं, उत्तराखंड पूरे भारत का एक ऐसा राज्य बनने वाला है जहां अतिक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है या होने वाला है। यहाँ के जंगलों में कुछ लोग आके चुपचाप बस जा रहे हैं और जो वहां के जानवर हैं वह दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं और वह आबादी में जाते हैं और वहां की आबादी को नष्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमेशा गर्मियों में लगने वाली आग से कोई अपरिचित नहीं है और जब जंगलों में आग लगती है तब बाघ अपनी जान बचाने के लिए आबादी की तरफ जाते हैं और जब आबादी की तरफ जाते हैं, उनके खाने की व्यवस्था वहां कुछ नहीं होती तो वह आदमियों पर हमले करते हैं, वहां के स्थानीय व्यक्तियों पर हमले करते हैं और उन्हें मार जाते हैं। एक बहुत पहले गाना आया था कि गढ़वाल में बाघ लगी हाँ बागारे। इस गीत के पीछे एक कहानी थी कि गढ़वाल में बाघ लगा हुआ है, अकेले मत जाना, वह हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है, हवलदार साहब, सूबेदार साहब। ये गाना उस समय गढ़वाल में बहुचर्चित हुआ था, लोगों के दिलों में बस गया था और आज भी यह गाना हर उत्तराखंडी सुनना पसंद करता है, चाहे वह उत्तराखंड में बैठा हो या नहीं। लेकिन गाना हिट हुआ, लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वह स्थिति जो इस गाने में दर्द बताया गया था वह ठीक अभी भी नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों से चीते भारत लाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मीडिया कवरिंग होती है और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उत्तराखंड के इन बाघों को क्यों बंद नहीं किया जाता इन पार्कों में, यह पूछा जाना चाहिए। जो मीडिया उन चीतों को लगातार कवर करता है, इन बाघों के हमलों को क्यों कवर नहीं करता।
क्या उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की जान की जिंदगी की कीमत इतनी कम है कि उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता? पिछले 10 दिनों में दो माफियाओं का अंत हुआ, पूरे देश की मीडिया उसको दिखाने में व्यस्त हो गई। वह भी दो व्यक्ति ही थे, लेकिन दो व्यक्ति उत्तराखंड में बाघों के हमलों के द्वारा मर गए, उसको किसी भी मीडिया संस्थान ने जगह नहीं दी। आखिर ऐसा क्यों, यह पूछा जाना चाहिए। कर्फ्यू की बात करें तो यह एक ऐसा अधिकार है जो हिंसा के वक्त या कुछ ऐसी घटनाएं जिससे हिंसा हो सकती है उस समय लोगों पर लगाया जाता है, यानी कि शक्ति होती है, लोग आपस में नहीं निकल सकते। लेकिन उत्तराखंड में इसी बात के डर से 24 गांवों में कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों को रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगाई हुई है। छोटे स्कूल बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यह एक मुद्दा नहीं बनता। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले इस बाघ के हमले से न जाने पिछले 10 सालों में ही कितनी मौतें हो गई होंगी। इसका सरकारी आंकड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया लगभग 30 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन यह सरकारी आंकड़ा है। सच्चाई इससे कुछ अलग होगी। इससे भी ज्यादा लोगों को इन बाघों ने अपना निवाला अवश्य बनाया होगा। अल्मोड़ा की बात करें, नैनीताल की बात करें या पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, इन क्षेत्रों में पहले से ही बाघों का आतंक खूब रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि बाघों की संख्या बढ़ना गलत है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यह आदमखोर बाघ है। क्या वन विभाग इतना सक्षम नहीं है इनको तुरंत पकड़ के चिड़ियाघरों में या उस स्थान में डाले जहां यह किसी पर हमला नहीं कर सकते? वन विभाग के ऊपर बैठे मंत्री करोड़ों का घोटाला कर जाते हैं। करोड़ों करोड़ों का घोटाला पिछले कुछ समय में हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन हम उस पैसे को क्यों ना पूरी तंत्र के साथ ऐसे केसों को पकड़ने में लगाएं, ऐसे समस्याओं को हल करने में लगाएं। यहाँ नेता केवल अपने आप तक सीमित हैं, यहाँ की जनता अपने आप तक सीमित है। एक दूसरे से जो संबंध होता है वह कट चुका है और इसी कारण लोगों की जिंदगियां कट रही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप अपने आसपास के लोगों को जरूर कहेंगे, उन नेताओं से भी पूछेंगे कि जो यह बाघ हमारे क्षेत्र में आतंक कर रहा है, आपका वन विभाग, आपका फॉरेस्ट क्या कर रहा है, इनको पकड़ क्यों नहीं पाता। हम बड़े बड़े मुद्दों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी समस्याओं का हल करने में पसीने छूट जाते हैं और हम बात बहुत बड़ी करने लगे। न हम उत्तराखंड में हो रहे अतिक्रमण को रोक पाते हैं, न हम उत्तराखंड की जंगलों को आग को रोक पाते हैं, तो हम उत्तराखंड को तो पूरी दुनिया में एक छवि है कि वहां के वन्य जीव पूरी दुनिया में फेमस हैं, उन वन्य जीवों की नेगेटिविटी क्यों नहीं बता रहे? अगर बाघों से आपको इतना प्रेम है तो उन्हें पालिए, अपने उन पार्कों में रखिए जहां वह सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं है आपको विदेशों से चीते लाने की जरूरत, बस अपने देश के उन बाघों को ही सुरक्षित करें, यही बहुत काफी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी, अपनी राय अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।